कंप्यूटर देवता चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग MySQL ट्यूटोरियल सीरीज में सीखेंगे कि आखिर टेबल हम कैसे बनाते हैं। तो टेबल बनाने के लिए यहाँ पर मैं कुछ स्टेप्स दिए हुए हैं, उन्हीं स्टेप्स को हम लोग फॉलो करेंगे और MySQL में हम लोग टेबल बनाएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले स्टेप में हम लोग SQL को ओपन करते हैं। तो लो जी, हमने SQL ओपन कर दिया। अब देखते हैं दूसरे स्टेप में क्या है। लेकिन इन सभी स्टेप्स को बताने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अभी हम लोग सिंपल तरीके से टेबल बना रहे हैं। अगली वाली वीडियो में हम लोग कॉन्स्टेंट्स के थ्रू टेबल बनाएंगे। तो अभी हम लोग पहले सिंपल वाली टेबल बना के देख लेते हैं। दूसरा स्टेप क्या कह रहा है? दूसरा स्टेप ये है कि अब आपको अपना डाटाबेस क्रिएट करना है। अगर आपने अभी तक डाटाबेस क्रिएट नहीं करा है तो अब आप डाटाबेस अपना क्रिएट कर लीजिए। तो डाटाबेस क्रिएट करने का जो सिंटैक्स होता है वो है क्रिएट डाटाबेस और डाटाबेस का नेम। जैसे यहाँ पर मैंने क्रिएट डाटाबेस लिखा और डाटाबेस का नाम मैंने देवता लिखा। तो चलिए दूसरे स्टेप में हम क्या काम करते हैं, अपना डाटाबेस क्रिएट कर लेते हैं। तो हमने लिखा यहाँ पर क्रिएट डाटाबेस और अपने चैनल का नाम यानी देवता, ये हमने एक डाटाबेस क्रिएट कर दिया और लास्ट में सेमीकोलन लगाना ना भूले। जैसे ही हमने ये करा क्वेरी ओके, यानी हमारा डाटाबेस क्रिएट हो गया। अगले स्टेप में क्या दे रखा है? तीसरा वाला जो स्टेप है उसमें ये है कि जो भी डाटाबेस हमने क्रिएट करा है उसको अब हमें यूज़ करना है। तो तीसरे स्टेप्स में जो डाटाबेस यूज़ करने का सिंटैक्स है वो है यूज़, उसके बाद डाटाबेस का नाम। तो यहाँ पर MySQL में मैं लिखता हूँ यूज़ और अपने डाटाबेस का नाम जो मैंने अभी क्रिएट करा था वो है देवता। ऐसे करके मैंने डाटाबेस क्रिएट कर दिया, डाटाबेस अपना यूज़ कर लिया। अब क्या है अगले स्टेप में? अगला स्टेप है टेबल को क्रिएट करने का। तो टेबल क्रिएट करने का सिंटैक्स क्या है? यहाँ पर सबसे पहले आपको क्रिएट लिखना होगा, उसके बाद टेबल लिखना होगा, उसके बाद टेबल का नाम लिखना होगा, जिस भी नाम से आप अपनी टेबल को क्रिएट करना चाहते हैं। उसके बाद आपको फील्ड नेम लिखना होगा और फील्ड नेम से रिलेटेड उसका डाटा टाइप लिखना होगा। जैसा कि दोस्तों मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, ये वाला जो टेबल क्रिएट करने का तरीका सबसे ईजी है और ये बिना कॉन्स्टेंट्स के थ्रू है। अगली वीडियो में हम लोग थोड़ी सी टफ तरीके से यानी कुछ कॉन्स्टेंट्स लगा करके क्या काम करेंगे, कुछ कॉन्स्टेंट्स लगा करके हम अपनी टेबल को क्रिएट करेंगे। तो इस तरीके से जितनी भी हमारी फील्ड नेम है उतनी हम फील्ड नेम लिखेंगे, उससे रिलेटेड जितना भी डाटा टाइप है वो हम डाटा टाइप लिखेंगे। जल्द ही डाटा टाइप से रिलेटेड मेरी वीडियो आप तक ज़रूर पहुंचेगी। तो फिर हम अपनी टेबल को क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पर मेरे सिंटैक्स के हिसाब से मैं यहाँ पर लिखूँगा क्रिएट टेबल और फिर टेबल का नाम, जिस भी नाम से मैं अपनी टेबल को बनाना चाहता हूँ। तो सपोज़ मैं अपनी टेबल अंकित के नाम से बनाना चाहता हूँ, क्रिएट टेबल अंकित। उसके बाद यहाँ पर मैं फील्ड के नाम लिखूँगा और उस फील्ड से रिलेटेड डेटा टाइप लिखूँगा। मान के चलिए मुझे सीरियल नंबर लिखना है SNO, इसको मैंने इंटीज़र में लेना है तो इंटीज़र इसका डेटा टाइप है, कॉमा। उसके बाद नेम लिखूँगा, कॉमा से हम लोग सेपरेशन करेंगे। नेम लिखा, नेम का डाटा टाइप मैं बैरकैर लेना चाहता हूँ, बैरकैर BARCHAR बैरकैर। ये सारे डाटा टाइप्स हैं और ये इसका साइज़ है, जो 20 लिखा है ये मेरा साइज़ लिखा है। जल्दी ही इसकी वीडियो भी आप तक ज़रूर पहुँचेगी। और ये मैंने क्लास एक नई फील्ड ले ली और इसका मैंने इंटीज़र डेटा टाइप ले लिया। उसके बाद मैं एक नया और लेता हूँ एड्रेस, ADDRESS एड्रेस, और इसका भी मैं डेटा टाइप बैरकैर लेता हूँ और यहाँ पर साइज़ ले लेता हूँ 30। और यहाँ पर जितने भी ब्रैकेट्स मैंने खोले थे उतने ब्रैकेट मैं यहाँ बंद कर देता हूँ और लास्ट में सेमीकोलन ज़रूर लगा देता हूँ। जैसे ही मैंने यहाँ पर एंटर मारा, क्वेरी ओके, यानी कोई भी एरर नहीं आया। अब मेरा जो टेबल है अंकित नाम से टेबल क्रिएट हो चुकी है। अब देखते हैं अगला स्टेप क्या है। अगले स्टेप्स में हम अपने टेबल के अंदर वैल्यू को इंसर्ट करेंगे। तो टेबल के अंदर वैल्यू कैसे इंसर्ट करें उसका सिंटैक्स ये है दोस्तों। सबसे पहले हमें इंसर्ट लिखना होगा, इनटू लिखना होगा, फिर टेबल का नाम लिखना होगा, उसके बाद वैल्यूज़ लिखना होगा।
तो यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि कभी कभी बहुत से स्टूडेंट यहाँ पर वैल्यू लिखते हैं और फिर एरर आ जाता है। तो एरर को दूर करने के लिए यहाँ पर हमको वैल्यूज़ लिखना होगा। उसके बाद अपने जो हमने फील्ड बनाई हैं, जिस सीरियलाइजेशन में हमने फील्ड बनाई हैं, उसी सीरियल के अकॉर्डिंग हम इसमें वैल्यू को भरेंगे। अगर वैल्यू हमारी न्यूमेरिक है तो उसको हम बिना कोट्स के एंटर करेंगे। अगर वैल्यू हमारी स्ट्रिंग में है या फिर कैर में है तो हम उसको डबल कोट्स के अंदर एंटर करेंगे। तो यहाँ पर अब हम लोग वैल्यू को इंसर्ट करना सीखते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ इंसर्ट इनटू, टेबल का नाम मेरा क्या है, टेबल का नाम अंकित है। इंसर्ट इनटू अंकित वैल्यूज़, VALUES वैल्यूज़। और सबसे पहले मैंने सीरियल नंबर लिया, तो वो इंटीजर में यानी न्यूमेरिक वैल्यू है तो इसलिए मैंने बिना कोट्स के लिख दिया। कॉमा से सेपरेट करेंगे। उसके बाद नेम है तो नेम में जैसे सपोज़ मैं सबसे पहले डालता हूँ गौरव, GAURAB गौरव, डबल कोट्स बंद करा, फिर कॉमा से सेपरेट करेंगे। क्लास इसकी डालता हूँ मैं सपोज़ 12th। उसके बाद इसका एड्रेस मान के चलिए यह है बरेली का, तो मैंने यहाँ पे डाल दिया बरेली। अब दोस्तों ये मेरी पहली जो रो है वो क्रिएट हो गई, यानी पहली रो में वैल्यू क्रिएट हो गई। क्वेरी ओके। इसी तरीके से हम दूसरी वैल्यू भी इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, नेविगेशन की का ऊपर वाला जो एरो की होती है, अपर एरो की, उसको क्लिक करके हम पहली वाली क्वेरी वापस ला सकते हैं। तो यहाँ पर सपोज़ मैंने डाल दिया 2 और गौरव की जगह मैंने यहाँ पे डाल दिया करण, और यहाँ पर क्लास मैंने डाल दी करण की 11th, और इसको मैं एड्रेस दे देता हूँ सपोज़ बबराला। इसी तरीके से मैं अपनी तीसरी भी जो रो है वो ऐड कर देता हूँ जल्दी। यहाँ पर 3 डाल दिया। सीरियलाइजेशन करण की जगह सपोज़ मैं डाल देता हूँ यहाँ पे प्रियांशु। उसके बाद यहाँ पर मैं क्लास डाल देता हूँ उसकी सपोज़ 12th, और यहाँ पे उसका सिटीज़ चेंज करके मैं डाल देता हूँ बदायूं। तो इस तरीके से दोस्तों मैंने अपनी 3 रो क्रिएट कर दी। अब अगला स्टेप ये है कि हम अपनी टेबल को कैसे देखें। अगला वाला स्टेप में शो क्रिएटेड टेबल, तो उसके लिए आपको सेलेक्ट, फिर एस्टेरिस्क का साइन लगाना होगा, फिर फ्रॉम लिखना होगा, उसके बाद टेबल का नाम। तो हम MySQL में ये काम करके देखते हैं। मैंने लिखा सेलेक्ट एस्टेरिस्क फिर फ्रॉम, उसके बाद मेरे टेबल का नाम है अंकित। तो दोस्तों जैसे ही आप ऐसे करके एंटर करेंगे तुरंत पूरी टेबल हमें शो हो जाएगी। ये है बिल्कुल सिंपल तरीका जिस तरीके के थ्रू आप अपनी टेबल को क्रिएट कर सकते हो MySQL में। अब सपोज़ अगर आपको टेबल का डिस्क्रिप्शन देखना है कि हमने टेबल के अंदर कैसे कैसे क्या क्या चीज़ ली है, तो आपको डिस्क्रिप्शन देखने के लिए सिंपल 2 मेथड हैं। या तो आप डिस्क्राइब कीवर्ड्स का यूज़ करेंगे या फिर आप DESC कीवर्ड्स का यूज़ करेंगे। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। सपोज़ मैंने लिखा DESCRIBE डिस्क्राइब, उसके बाद टेबल का नाम अंकित। तो जैसे ही मैंने डिस्क्राइब अंकित लास्ट में सेमीकोलन लगाया, एंटर करा, तुरंत मेरी पूरी टेबल जो है आपके सामने शो हो गई, जिसमें वो दिखा रहा है कि जो सीरियलाइजेशन है यानी सीरियल नंबर है वो इंटीजर में लिया हुआ है, नल वैल्यू यस है, यानी ये सारी चीज़ आपको वो पूरी टेबल को पूरा डिस्क्रिप्शन वो दिखा देगा। जल्द ही हम आगे वाली जो वीडियो मेरी आने वाली है उसमें भी मैं टेबल क्रिएट करके दिखाऊंगा, लेकिन उसमें जो टेबल क्रिएट करूंगा वो कॉन्स्ट्रेंट्स के थ्रू मैं करूंगा। तो मेरी उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। इसका दूसरा तरीका भी मैं आपको बता देता हूँ टेबल डिस्क्रिप्शन का। टेबल डिस्क्रिप्शन का दूसरा तरीका सिर्फ DESC लिखना है आपको और टेबल का नाम लिखना है। DESC और टेबल का नाम लिखकर जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे, सेम वही चीज़ जो फंक्शन हमारा डिस्क्राइब कीवर्ड्स यूज़ करके आ रहा था वही DESC करके आ रहा है। आई होप आपने मेरी इस वीडियो को एंजॉय करा होगा और आपने MySQL में टेबल क्रिएट करना सीखा होगा। थैंक यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।